अगर आप चैनल पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी को शुरू से अंत तक देखना। पूरे गांव की गर्लफ्रेंड की कहानी। भूमिका। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुंदरपुर की यह कहानी है। सुंदरपुर एक ऐसा गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और सभी एक परिवार की तरह रहते थे। गांव की शांति और सादगी के बीच एक ऐसी लड़की रहती थी जिसका नाम राधिका था। राधिका की खूबसूरती और चुलबुली स्वभाव ने गांव के सभी युवाओं का दिल जीत लिया था। गांव के हर लड़के की दिल की धड़कन राधिका थी और इसीलिए उसे पूरे गांव की गर्लफ्रेंड कहा जाता था। राधिका की मासूमियत। राधिका का जन्म सुंदरपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसकी मां का नाम गायत्री देवी और पिता का नाम मोहनलाल था। राधिका की मासूमियत और उसकी सुंदरता ने उसे गांव की सबसे प्रिय लड़की बना दिया था। उसकी हंसी और उसकी बातों में एक ऐसा आकर्षण था जो हर किसी को उसकी ओर खींचता था। राधिका की दोस्ती। राधिका की सबसे अच्छी दोस्त थी सीमा। सीमा और राधिका बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब थीं। दोनों ने साथ में बहुत सारे सपने देखे थे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहती थीं। राधिका का एक और अच्छा दोस्त था मनोज, जो गांव का सबसे होशियार लड़का था। मनोज और राधिका की दोस्ती बहुत गहरी थी और वे हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। गांव के लड़कों का आकर्षण। गांव के लगभग सभी लड़के राधिका पर मोहित थे। वे उसकी एक झलक पाने के लिए हमेशा बहाने बनाते रहते थे। राधिका की मासूमियत और उसकी चुलबुली हरकतें सभी को उसकी ओर खींचती थी। लेकिन राधिका को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपने दोस्तों के साथ खुश रहना चाहती थी। पहली मोहब्बत। राधिका की जिंदगी में पहली बार प्यार की दस्तक तब हुई जब वह किशोरी थी। गांव के एक युवा, आरव, ने राधिका से अपने प्यार का इजहार किया। आरव गांव के सबसे हैंडसम लड़कों में से एक था और उसकी मांग हर लड़की के दिल में थी। लेकिन उसने अपना दिल राधिका के लिए खोला था। राधिका और आरव। आरव ने एक दिन राधिका से कहा, राधिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राधिका को यह सुनकर पहले तो हंसी आई, लेकिन फिर उसने आरव की गंभीरता को समझा और कहा, आरव, मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच सकती। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना और करना है। आरव ने राधिका के फैसले को समझा और उसका सम्मान किया। लेकिन वह अपने प्यार को भूल नहीं पाया और हमेशा राधिका के आसपास ही रहने की कोशिश करता रहा। समय का परिवर्तन। समय बीतता गया और राधिका अब एक युवा महिला बन गई थी। उसकी खूबसूरती और समझदारी ने उसे और भी आकर्षक बना दिया था। गांव के कई लड़के अब भी उसके दीवाने थे और हर कोई उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का सपना देखता था। गांव में एक नया चेहरा। एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक शहरी युवक था जो गांव में अपने दादा दादी के पास आया था। अर्जुन ने शहर में पढ़ाई की थी और एक प्रतिष्ठित कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी। वह गांव के रहन-सहन से बिल्कुल अलग था और उसकी शहरी अदाएं सभी को प्रभावित करती थीं। अर्जुन और राधिका की मुलाकात। अर्जुन और राधिका की पहली मुलाकात गांव के तालाब के पास हुई। राधिका वहां अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी और अर्जुन अपने दोस्तों के साथ तालाब की सैर पर आया था। अर्जुन ने राधिका को पहली बार देखा और उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, यह लड़की कौन है? वह बहुत ही सुंदर है। उसके दोस्तों ने उसे बताया, वह राधिका है, हमारे गांव की सबसे प्यारी और चुलबुली लड़की। सभी लड़के उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं।
अर्जुन का राधिका की ओर आकर्षण। अर्जुन ने भी राधिका से मिलने का बहाना ढूंढा और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। अर्जुन की शहरी अदाओं और उसकी समझदारी ने राधिका को प्रभावित किया। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा और वे एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। गांव के लड़कों की जलन। गांव के लड़के अर्जुन और राधिका की नज़दीकियों से जलने लगे। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि राधिका किसी और के साथ इतनी करीब हो रही है। वे अर्जुन को गांव से बाहर निकालने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। एक षड्यंत्र। गांव के कुछ लड़कों ने अर्जुन के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव के मुखिया से कहा कि अर्जुन शहर से आया है और उसके इरादे नेक नहीं है। मुखिया ने अर्जुन को बुलाकर उससे सख्ती से पूछताछ की। अर्जुन का सच। अर्जुन ने मुखिया को सब सच सच बता दिया। उसने कहा, मैं यहाँ अपने दादा दादी से मिलने आया हूँ। मैं कोई गलत इरादा लेकर नहीं आया हूँ। मुझे राधिका से प्यार हो गया है, लेकिन मैंने कभी उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। मुखिया ने अर्जुन की बातों को गंभीरता से सुना और उसे गांव में रहने की इजाजत दी। लेकिन गांव के लड़के अब भी अर्जुन और राधिका के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करते रहे। राधिका की समझदारी। राधिका को अर्जुन के खिलाफ फैलाए गए झूठ का पता चला। उसने अपने दोस्तों और गांव के लोगों को सच बताने का निर्णय लिया। उसने गांव के पंचायती बैठक में जाकर कहा, अर्जुन मेरे दोस्त हैं और मैंने कभी भी उन्हें गलत व्यवहार करते नहीं देखा है। वे नेकदिल और ईमानदार व्यक्ति हैं। गांव वालों की स्वीकृति। राधिका की बातों ने गांव के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अर्जुन को समझने और उसे स्वीकारने का निर्णय लिया। अर्जुन और राधिका की दोस्ती अब गांव के लोगों के बीच एक मिसाल बन गई। प्यार की जीत। अर्जुन और राधिका की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया और उनके परिवारों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शादी का समारोह। अर्जुन और राधिका की शादी बड़े धूमधाम से हुई। गांव के हर व्यक्ति ने इस खुशी के मौके पर हिस्सा लिया और दोनों को आशीर्वाद दिया। शादी के बाद अर्जुन और राधिका शहर में जाकर बस गए, लेकिन वे हमेशा गांव के लोगों से जुड़े रहे और समय समय पर गांव आते रहे। उपसंहार। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार और दोस्ती किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अर्जुन और राधिका ने अपनी समझदारी और धैर्य से हर बाधा को पार किया और अपने प्यार को जीता। उनके प्यार की कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई और सभी ने उनसे सीख ली कि सच्चे रिश्तों में विश्वास और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। प्यार और दोस्ती का महत्व। अर्जुन और राधिका की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्यार और दोस्ती में ईमानदारी और समझदारी का महत्व कितना अधिक होता है। अगर हम अपने रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखें, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। गांव की नई शुरुआत। अर्जुन और राधिका की शादी के बाद गांव के लोग भी अपनी सोच में बदलाव लाने लगे। उन्होंने समझा कि बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है इंसान की सच्चाई और उसकी नीयत। गांव में अब पहले से ज्यादा एकता और भाईचारा हो गया था और सभी मिलकर एक खुशहाल जीवन जीने लगे थे। भविष्य की ओर। अर्जुन और राधिका ने अपने बच्चों को भी उसी समझदारी और ईमानदारी के साथ बड़ा किया जो उन्होंने खुद सीखी थी। वे हमेशा अपने बच्चों को सिखाते थे कि सच्चे रिश्तों की कीमत बहुत अधिक होती है और उन्हें कभी भी झूठ और छल से नहीं जीता जा सकता। इस तरह पूरे गांव की गर्लफ्रेंड राधिका की कहानी ने न केवल गांव के लोगों को बल्कि हम सबको भी यह सिखाया कि सच्चे प्यार और ईमानदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और सच्चे रिश्तों की कीमत कभी कम नहीं होती। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।